हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। आज टॉपिक पढ़ाया जाएगा मृदा प्रदूषण। क्योंकि इससे पहले आपने प्रदूषण के बारे में कुछ पढ़ लिया है, तो आज हम आगे देखेंगे। मृदा प्रदूषण मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में ऐसा कोई अवांछित परिवर्तन जिसका प्रभाव मानव एवं समस्त जीवों पर पड़े और मृदा की गुणवत्ता में कमी आ जाए तो मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण के कारण कीटनाशक तथा कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, खेतों में विभिन्न प्रकार के कीट लग जाते हैं। इनसे बचाव के लिए कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है और विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारे खेतों की मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। घरेलू अपशिष्ट। घरों में प्रायः कूड़े करकट प्रतिदिन निकलते रहते हैं। इन्हें हम फेंक देते हैं, जिससे हमारी मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। औद्योगिक अपशिष्ट। उद्योगों में भी तमाम प्रकार के अपशिष्ट निकलते हैं, उनके द्वारा भी हमारी मिट्टी प्रदूषित होती है। मृदा अपरदन। पेड़ों के कटाव के कारण निरंतर हमारी मिट्टी का वर्षा के द्वारा कटाव जारी है, जिसके कारण हमारी मृदा में मौजूद खनिज तत्वों का भी कटाव शुरू हो जाता है, जिससे मृदा की उत्पादकता कम हो जाती है और मृदा अपरदन जारी होने के कारण ऐसा होता है। मरुस्थलीकरण। मरुस्थलों में आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, रेत पाई जाती है, जिसके कारण वो रेत वायु के द्वारा उड़कर खेतों में पड़ जाती है और हमारी मिट्टी की उत्पादकता को कम करती है और हमारी मिट्टी प्रदूषित रेतों के द्वारा भी हो जाती है। कृषि भूमि। झूम कृषि। झूम कृषि के बारे में आपने भूगोल में पढ़ा होगा। जैसे कुछ लोग कुछ दिन कहीं खेती करते हैं, उसके बाद उस खेती को जलाकर छोड़ देते हैं और कहीं अन्यत्र जाकर कृषि करना शुरू कर देते हैं। इसके कारण भी हमारी मिट्टी में प्रदूषण होता है। यह भी एक कारण मृदा प्रदूषण का है। अब हम पढ़ेंगे मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव। मृदा प्रदूषण के मानव जीवन पर निम्नलिखित दुष्प्रभाव हैं। मृदा की उर्वरता घटेगी, उत्पादन क्षमता में कमी आएगी, कृषि का पिछड़ना शुरू हो जाएगा, भूखमरी की समस्या उत्पन्न होगी, हानिकारक गैसों का उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। मृदा प्रदूषण रोकने के उपाय। पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेतों का बनना, जैविक उर्वरकों का प्रयोग करना, वृक्षारोपण करना, रासायनिक तथा कीटनाशकों का तथा कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग कम करना। आज हमने सीखा बच्चों, मृदा प्रदूषण क्या है, मृदा प्रदूषण के कारण क्या है, मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या हैं। आप सभी अब दिए गए अभ्यास प्रश्न को देखेंगे और उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसका उत्तर ग्रुप में भेजेंगे। थैंक यू बेटा।